पहले हुआ राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस, अब रामगोपाल यादव बोले हम देंगे वोट चोरी का प्रमाण। यूपी में एसआईआर में हुई गड़बड़ी तो फाला खींचकर होगी लड़ाई। दर्शकों, बिहार चुनाव के बाद अब यूपी की राजनीति गर्मा रही है। एक तरफ विपक्ष में पीडीए को सता रहा है हार का डर, तो एनडीए प्री प्लान तैयारियों में लग चुका है। इसी बीच हारे हुए विपक्षी नेताओं के बयान लगातार आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, तो दूसरी तरफ उनके चाचा रामगोपाल यादव बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल आज सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव करहल पहुंचे, जहां वे एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए और मौजूद राजनीतिक हालत पर भी अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव पर परिणाम आया है, हम समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन अब जो यूपी में एसआईआर हो रही है उससे मेरी पूरी समझ में आ गया है कि क्या घपला है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने एक विधानसभा में 20-20 हजार फर्जी वोट बना लिए हैं और इसका प्रमाण हम कुछ ही दिनों में सबूत के साथ आपके सामने लाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2027 में हम किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे और हमारी पार्टी मैदान में होगी। रिजल्ट आया तब हम पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जो एसआईआर हो रही है इससे मेरी समझ में पूरा आ गया है कि ये क्या घपला है। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जितने दिनों में बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने फिरोजाबाद, मैनपुरी, अन्य जगहों पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20 हजार, 30-30 हजार फर्जी वोट बना लिए। अभी मैं आपको सबूत के साथ कुछ दिनों बाद सामने आऊँ, और ये तो उस वक्त ये लोग यात्रा में लगे हुए थे, बिहार में सब घपला हो गया। तो 27 में क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? एसआईआर तो उत्तर प्रदेश में, एसआईआर में एक चीज गड़बड़ी नहीं होने देंगे, हुआ सब, और जो गड़बड़ी करेगा इलेक्शन कमीशन से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने सफल होगा। मोदी जी ने जीत के बाद, रिजल्ट आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाएगी 2027 चुनाव में? अच्छा, 2027 चुनाव में दूरी है, बनाएगी नहीं बनाएगी ये नेतृत्व तय करेगा, मैं तो दोनों तय करने वाला हूँ। एसआईआर मैनपुरी में चल रहा है। मैनपुरी प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस जो है करहल पे दिख रहा है, क्योंकि आदेश है कि करहल की जो गढ़ कहा जाता है उस गढ़ को खत्म करो। ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से है अधिकारियों, करहल के लिए नहीं है। वो कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, इसके अधिकारियों से कहा गया है। अब इसमें जो बिना रीढ़ के अधिकारी होंगे वो झुक जाएंगे, और जो ठीक जिनमें आत्म स्वाभिमान होगा वो नहीं झुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत के बाद कहा है कि गंगा बिहार से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है। इस बार पश्चिम बंगाल का नंबर, पश्चिम बंगाल में भी बिहार जैसा होने जा रहा है। अब वो जो वोट कटवा दें, बढ़वा दें या हैकिंग करवा दें, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री को ये बात कहनी नहीं चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि चोरी कर रहे हैं वोट की, हम चोरी कर रहे हैं, पकड़ने वाला पकड़ के दिखाए मुझे। पकड़ लेते हैं तो उस पर करते कार्रवाई क्या कौन करते हैं? क्या कार्रवाई क्या करते? पकड़े तो गए कि एक घर में 200 वोट पकड़े तो गए कि मकान का नंबर 00000 ही लिखा हुआ सैकड़ों का, ऐसा कहीं होता है। आपका सब वोटर लिस्ट है जो उसमें है कि नहीं, सबका नाम, घर का नंबर होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी आपने देखा कि 00000 नंबर हो, गृह नंबर 0? दूसरी तरफ प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दिल्ली में हुए धमाकों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां का जनादेश भाजपा की नीतियों से जनता की नाराजगी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मीडिया के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने भाजपा की नीतियों, चुनाव रणनीतियों और जमीनी मुद्दों की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए। आयोग के बारे में चुनाव है, कुछ नहीं कहना चाहता। दिल्ली धमाके में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की। दिल्ली धमाका तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस का टैंक फटा है, लेकिन वो एक तरफ से सरकार कहती है कि ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, साजिश रची। ब्लास्ट तो बहुत गंभीर था। इन लोगों के यहाँ से जो पकड़ा गया एक्सप्लोजिव, वो कश्मीर में एक थाने में रखा गया था। वो चेक कर रहे थे लोग, चेक, तो उसमें मर गए 7-8 लोग। इतना खतरनाक चीज थी। तो देखिए, आतंक से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो,
उसका किसी भी आदमी को समर्थन नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनको छिपने के लिए कोई जगह मिलनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान। आयोग प्रोफेसर जो साहब, SIR करा रहा है उसमें अगर अनियमितता होती है उसको लेकर विपक्ष किस तरीके से अपनी बात अब वो तो इलेक्शन कमीशन से मिलकर ही बताएंगे, अभी आपको मैं कुछ नहीं बताना चाहता। प्रोफेसर साहब, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद SIR और EVM को लेके मुद्दे सामने आते हैं। क्या लगता है 27 नहीं, SIR का तो पहले भी आया था, आया नहीं था पहले। SIR को लेके हम लोगों ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया, ये दुनिया जानती है। और जो आशंका थी कि गड़बड़ी हो रही है सो हुई। अब जब गड़बड़ी एक बार हो जाती बार बार नहीं होती। लेकिन इतने होशियार लोग हैं, ये रावण के 10 शीश थे, इनके 50 हैं। ये पता नहीं कौन सी तकनीक, नई तकनीक अब देश उसके लिए निकालें, बंगाल के लिए कौन सी निकालें, कर्नाटक के लिए, फिर कौन सी निकालें उत्तर प्रदेश के लिए। EVM मुद्दा लगातार बना रहता है। EVM को लेके क्या आपकी सोच है और किस तरह से रणनीति समाजवादी EVM के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि EVM सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगा चुका है, वरना तो अभी तक बदल गई होती। तमाम ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे EVM का उपयोग नहीं होता है और भारत है जहाँ पे लगातार EVM कहीं नहीं होता है भारत के अलावा, नो वेयर। तब सूट करता है जब यहाँ के लोगों को, सत्ताधीशों को, तो हो रहा है फिर। जहाँ EVM बनती है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे इंडिया।